कहर भर पाया, कुल्लू मनाली को खूब रुलाया। चबूतरा को नीचे धंसाया, बिलासपुर कांगड़ा में रौद्र रूप अपनाया। शिमला सोलन सिरमौर को धमकाया, चंबा लाहौल और किन्नौर को भी इस बार खूब सताया। करुणामयी पुकार सुनकर हिमाचल में प्राकृतिक आपदा एवं निवारण विषय को राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धारटटो की ओर से मैं अपूर्वा ये विषय लाई। क्रीड़ांगन की इस पावन स्थली में आयोजित इस उत्सव की आन बान और शान। मुख्य आकर्षण मुख्य अतिथि महोदय, सटीक विश्लेषण में महारत हासिल कर चुके निर्णायक मंडल, मंच को शोभायमान कर रहे मंच पर विराजमान विभूतियां, भाषण प्रतियोगिता में अपनी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए आतुर प्रतिस्पर्धी, विकट मौसम में सहजता का परिचायक, स्थानीय पाठशाला के छात्र साथी महोदय, मैं गहरी नींद में सोई थी, सपनों में खोई थी। तभी अचानक बिजली की तीखी चमक और बादलों के गरजने के साथ साथ लोगों के एकाएक कोलाहल ने मेरी नींद में खलल डाला। मैं अपनी आंखें मलती मलती अपने पापा और अपनी मम्मी के पास दौड़ी चली गई। तभी मुझे पता लगा कि तेज बारिश के कारण पड़ोस का मकान धंस जाने और 5 लोगों का दब जाने और बचाव कार्य मेरे मन में कई तरह के प्रश्न द्वंद पैदा कर रहे थे। पहला प्रश्न आसमान से आने वाले उस कहर का था, उस प्राकृतिक आपदा का था जिसने मेरे हिमाचल प्रदेश को अपना निवाला बनाया। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए मैंने प्राकृतिक आपदा के बारे में अपने गुरुजी से पूछा और मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटी, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़ का आना, बादलों का फटना, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी आदि आदि हो सकते हैं। महोदय, 1905 में कांगड़ा में आया भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा थी। 2023 में बाढ़ और भूस्खलन मानो एक ट्रायल था। महोदय, सावन महीनों के ये महीने प्रकृति का श्रृंगार, प्रकृति का यौवन बहुत ही मनमोहक दृश्य उत्पन्न करते थे, परंतु आज इस सावन की बरसात आंसुओं की बरसात लेकर आए। मेघ इतने बरसे कि उन्होंने 1949 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। परिमाण स्वरूप पहाड़ दरकने लगे, नदी नाले उफान के साथ आए, सैकड़ों जिंदगियां ले ली गई। महोदय, अगस्त में 431 मिलीलीटर बारिश होने के कारण उसमें 182 लोगों की मौत हो गई और 45 लोग अभी तक लापता है। लगभग 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैं सहमी सी थी, सोच रही थी कि प्रकृति इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। तभी मेरे पिताजी ने मुझे एकाएक आगाह किया और बताया कि बेटी, जब प्रकृति के श्रृंगार, प्रकृति के यौवन, पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, तब तुम कहाँ सोई थी? तुम्हें 4 लेन चाहिए थी। अरे बोलो, चाहिए थी ना तुम्हें 4 लेन? तुम्हारी गाड़ियों के पहिए नहीं थमे, तुमने पहाड़ों के सीने छल्ली करवा दिए, तुमने नदी नालों पर इतने ज्यादा बिजली प्रोजेक्ट लगवाए कि धरती पर कंपन पैदा कर दिया। आबादी पर कोई रोक नहीं, सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर जगह जगह पर मकानों और होटलों का निर्माण करवाया। मैं तुरंत समझ गई और एक के बाद एक और हादसा, सभी दुमक कर बैठ गए। मगर मैं जो समझी उसे उपस्थित श्रद्धेय श्रोताओं को भी समझना होगा। समझकर समझना भी एक समझ होती है। समझ सके जो ना समझ को, वो मेरी समझ में ना समझ है। निर्णायक महोदय, बादलों का फटना और एकदम से तेज बारिश का आना और उस बारिश का अर्थ तबाही, प्रकृति की कोख में उपजे इस को भाव को वैज्ञानिक भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, परंतु अब मुझे ये अर्थ ज्ञान बेशक हो मिला है कि प्रौद्योगिकी के इस युग में यदि हमें विकास करना होगा तो हमें हरित कल्याण विकास को अपने दिल और दिमाग में रखना होगा। महोदय, हिमालयी क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भी बाढ़ की सहयोगी है। महोदय, अगस्त में 431 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके कारण 182 लोगों की मौत हो गई। महोदय, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, जिसके कारण झीलों में लगातार बढ़ोतरी और उसका मूल कारण ग्लोबल वार्मिंग है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग है। लगभग 70 के दशक से यह शब्द सुनने को मिल रहा है, जिसका अर्थ लोगों को अब समझ में आने लगा है। क्या लोग प्राकृतिक आपदा के बारे में अभी भी नहीं समझे होंगे? मुझे नहीं लगता कि लोगों को बताने और उन्हें जागरूक करने में मैंने अपना कोई फर्ज नहीं निभाया हो।
सभी श्रोतागण, आप एक विपदा न बने। इससे बचने के लिए हम सभी को एक गहन मिशन की आवश्यकता होगी। आइए हम सब एक ऐसी सोच विकसित करें कि मेरे सुंदर प्रदेश की सुंदरता को हम वापस लौटा सकें। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये वादे ये इरादे अक्सर टूट जाया करते हैं। ये वादे ये इरादे अक्सर टूट जाया करते हैं, कोशिशें ही कामयाब होती है। महोदय, खतरा दरवाजों पर दस्तक दे चुका है। यदि शीर्ष अदालत को यह कहना पड़ जाए कि हिमाचल की हालत ऐसी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश का नाम ही नक्शे से मिट जाएगा। महोदय, IIT रोपड़ के एक अध्ययन में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश का 45% हिस्सा बाढ़ और भूस्खलन के कारण संवेदनशील हो गया है। मैं चाहूंगी कि प्रदेश की आर्थिकी को पारिस्थितिक असंतुलनों से नहीं जोड़ा जाए, नहीं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर